हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो जी आज की मॉर्निंग स्टार्ट होती है जैसे ही मैंने सुबह उठते के साथ ही टिकटॉक ओपन किया तो हर जगह ही सना यूसुफ डेथ, सना यूसुफ डेथ। और इस बात का तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो मेरी इतनी फ़ेवरेट, इतनी ज़्यादा फ़ेवरेट थी। मैं रेगुलर बेस पर उसको देखा करती थी, फ़ॉलो करती थी, इतनी क्यूट लगती थी। वो छोटी-सी एक बच्ची थी, बहुत प्यारी, बहुत इनोसेंट सी। और जिसने भी इसका मज़र किया लगता है उसके अंदर तो ज़रा-सी भी इंसानियत ही नहीं थी। ख़ैर अल्लाह पूछे जिसने ये सब किया और हम क्या ही कह सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बेचारी को भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। दैन सुबह उठते के साथ ही मैंने सूरह यासीन की तिलावत की क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है कि सुबह उठने के बाद मैं सूरह यासीन की तिलावत करती हूँ, फिर जाकर नाश्ता करती हूँ। इतने में मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता भी रेडी कर दिया था, बहुत यम्मी शम्मी गरमा-गरम। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने तैयार कर दिया था सारा सामान मैकरोनी का क्योंकि आयशा बहुत दिनों से कह रही थी कि मैकरोनी बनाओ तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी का भी हैवी खाने का दिल ही नहीं कर रहा और ख़ास तौर पर दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैंने सोचा लाइट से मैकरोनी बना लेती हूँ जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। खाने से फ्री होने के बाद मानो आ गई थी। मानो साहिबा के साथ हमने बहुत सारा खेला क्योंकि कभी-कभी ये मोड में आती है वरना आती नहीं है। फिर स्टे हाइड्रेटेड होने के लिए मैंने नींबू पानी बना लिया था। इतनी गर्मी में कुछ ठंडा मीठा तो होना चाहिए ना। और ये जो पर्स आप लोग देख रहे हैं बहुत छोटे मिनी पर्स, ये मेरे बचपन के हैं और मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। मम्मा स्टोर रूम में गई थी सफाई करने तो वहाँ से मिले तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं, बचपन की यादें। खैर हमारे कॉरिडोर में छोटा सा मानो बिल्ली का बच्चा आ गया था जिसको मैंने खाना खिलाया, वो बहुत ज़्यादा भूखा भी था। खाना वगैरह खाने के बाद ना मानो बिल्ली का बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और हमारी जो बड़ी मानो पर्शियन आप लोगों को पता ही घर में रहती है, वो अंदर से गुस्सा कर रही थी कि भाई तुम इसे चिकन क्यों दे रही हो, क्योंकि जो भी चिकन खाता है ना हमारी पर्शियन कैट मानो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। लेकिन ये इतनी मासूम थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इसको घर से निकालने का। वो 2-3 घंटे में ही मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, वो मेरे बिना रह भी नहीं रही थी और हम दोनों ने बहुत सारा खेला, मतलब हम लोग पक्की सहेलियाँ बन गई थी। मगर इन द एंड हमें उसको घर से भेजना पड़ा क्योंकि जो हमारी माँ ने उसने शोर कर दिया था कि भाई इस न्यू मानो को निकालो वरना मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। उसके ड्रामे स्टार्ट हो गए थे। फिर हमने उसको वापस रवाना कर दिया, जहाँ से वो आई थी उसको वहीं पर छोड़ के आ गए। मेरा आज का मिनी व्लॉग बस इतना ही था। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी बातें न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।